कादरी, चिश्ती, हशमती, बरकाती बाद में है, मोहम्मदी पहले है। हुजूर से सबसे गहरा रिश्ता है हमारा। लेकिन आपके लिए हुजूर ने रो रो के रातें गुजारी हैं, गारे हिरा में रोए हैं, गारे शोर में रोए हैं, गारे सजदा में रोए हैं। इसलिए रोते थे मेरी उम्मत जन्नत तक पहुंच जाए, मेरी उम्मत के रास्ते आसान हो जाएं। अगर ये उम्मत ऐसे चाली पीरों के चक्कर में पड़ेगी जो न खुद अल्लाह के करीब होते हैं न आपको होने देते हैं, तो हुजूर को कितनी तकलीफ होगी, मदीने वाले को कितना दुख होगा। अगर कोई आके ये कहे कि हमारे हो गए तो नमाज से मतलब नहीं, लात मार दो, कह दो जो खुदा का नहीं हो सकता है वो खुदा के बंदों का भी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नकीब साहब का आ जाना समझ लीजिएगा मेरा जाने का संकेत है। तवज्जो है सारे लोगों की, तो ऐसे लोगों से बचेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। सीधी बात कहते हैं कादरी, और ये सारे सिलसिलों का मतलब है हमें हुजूर तक पहुंचाना। अगर कोई चोर आ जाए किसी सिलसिले का नाम लेकर के, पहचान लेंगे, पहचान लेंगे चोर को, क्यों नहीं पहचानेंगे? उसका जाहिर भी देखना, बातिन भी देखना। जाहिर कैसे दिखेगा? देखना नमाजी है क्या, बाल शरीयत की हद में है क्या, दाढ़ी पूरी है क्या, अंगूठी एक ही नक्की एक पहने हुए कि पूरा बिसात खाना लिए टहल रहे। हाँ हजरत पता नहीं कहां कहां से इसने टेढ़े बैंत ला रहे हैं। हाँ ऐसा आ रहा बैंत, उसे लेके चल लिया तो लोग सोचो मैं बड़ा पहुंचा हुआ, पता नहीं क्या। अरे बैंत में इतने बल नहीं जितने इस पीर में बल है। समझो भाई, समझो बिल्कुल बिल्कुल चीजों को। आप जाहिर देखें शरीयत के उसूल के साथ, और जब अंदर की बात आए तो बरेली के अहमद रजा की बातें करें। सुभान अल्लाह। फिर पूछा करें बताओ बरेली वाले के बारे में क्या कहता है। अगर वो ये कहे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, समझ लेना इसका जाहिर भी अच्छा है, इसका बातिन भी अच्छा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अल्लाह माफ करे। पीर साहब है ना, कह रहा हुजूर दुआ कर दे, बेटी की शादी करनी है, इंतजाम नहीं है। फिर ने कहा हाँ करेंगे। उनने सोचा अभी दुआ खुलूस के साथ नहीं हो रही, 500 का नोट निकाला, दुआ कर ठीक है अल्लाह करेगा, हो जाएगी शादी। ये लूट लिया हो 500 रुपए शादी में और कम करवा दिया। हाँ हजरत, अगर उसके पास 99,000 1,00,000 रुपए थे तो भाई 99 500 ही रह गए। कितनी जल्दी दुआ असर कर रही है इसकी। इन्हें पीर कहते हो? पीर कहते हैं ताजुश शरिया अख्तर रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया की बारगाह एक शख्स आया आके कहने लगा हुजूर दुआ फरमाए, आंख का ऑपरेशन होना है, आंख का ऑपरेशन होना है। सुना, दुआ दी, अंदर गए, मुट्ठी भर के पैसे लाए, गोद में डाले। हुजूर ये क्या है? रख ले यार। का हुजूर दुआ के लिए आया था। मुस्कुरा के कहने लगे दुआ तो हमने कर दी है, लेकिन ऑपरेशन पैसों से हुआ करता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये खाली दुआ कराने जो आया, पैसे देने नहीं आया। वो जो शुक्राने, नजराने, ज़काताने, खैराताने सारे लेके बैठा, उसमें तो कुछ नहीं। मैं मना नहीं करता अपने पीर को, तुम अपनी सारी संपत्ति उठा के दे दो हजरत। वो क्या रहा है, पहले खाली नजराने पीरों पे जाते थे, अब तो ज़कात भी पीर ले जा रहा, खैरात भी पीर ले जा रहा, उश्र भी पीर की हो गई, और अब तो कुछ पीर कुर्बानी की खाले भी इकट्ठी कर रहे हैं जी। ये ढंग है हमारे, ये नहीं दिख रहा है। ओ भाई कुछ तो छोड़ दो, ये मदरसे वाले 10-10 रुपए के लिए परेशान। और आपसे भी ये कह रहा हूं, अगर आपने मदरसों के साथ इंसाफ नहीं किया ना, आने वाले 20 साल में कोई तुम्हारे जनाजे पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। ये लिख के रख लो, जाओ
अगर तुम मदरसों के साथ खड़े नहीं होगे, जनाजे पड़े रहेंगे, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, बच्चे चीखते रहेंगे, कोई कानों में अजान पढ़ने वाला नहीं होगा, गलों में सांसें अटकी होंगी, कोई यासीन सुनाने वाला नहीं मिलेगा, रोते फिरोगे, कोई नहीं मिलेगा। आज वक्त है, सवर जाओ, अपने मदारिस को मजबूत करो, अपने कुरानी इदारों को मजबूत करो। खुदा की कसम, यही इदारे हैं जो मस्जिद से लेके कब्र तक काम आते हैं, जिंदगी से लेकर के हश्र तक काम आते हैं। ये दुनिया भी सवारते हैं, तेरी आखिरत भी सवारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत अच्छा। इदारों के साथ खड़े हो। हाँ, मर के देख, बुलाइए पीर साहब को, आ जाएंगे के यासीन पढ़ने। 3 मिनट के लिए आएंगे, वो भी मुसल्ले पे, वो भी छतरी होगी, और तेरे जनाजे पे। हाँ, पहली बात तो हुजूर दौरे पे हैं, बात लंबी हो रही है, कहाँ खोलेंगे केसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। तवज्जो है ना सर, बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है बात। खरे कोटे की पहचान बरेली के इमाम अहमद रजा। वाह, सुभान अल्लाह। एक तराजू है हमारे पास, अगर कोई कहते थे बड़े मौलाना थे, थप्पड़ मारो, कहना मुनाजरे बहुत हो गए, अब मुजादले हो गए। समझ गए ना, अब मुनाजरा नहीं होगा, मुजादला होगा। ताड़ से सीधी सी बात, निकल ले हमसे, कोई मसला नहीं। यहाँ सिर्फ उनकी दाल गलती है जो बरेली वाले के टुकड़ों को फैला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इमाम मदरसा पे बात होना, बात करने को बड़ा वक्त चाहिए। बस मैं आपको समझा दूं कि हम अपने अकीदे के साथ मजबूत रहें। तो बाबा फरीद से वो साल में एक बार मिलने आता था, और जब आता था ना, एक लुंगी लेके आता था, अच्छे कपड़े की लुंगी। साल में एक बार आता, लुंगी लेके आता था, पेश कर देता, मुलाकात करता, फिर चला जाता। ये उसका मामूल था। एक साल वो आया नहीं, एक साल छोड़ के फिर अगले साल यानी 2 साल मदद के पास आया, और एक नहीं 2 लुंगी लेके आए। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, यार पिछले साल नहीं आए थे। कहने लगे हुजूर मजबूरी थी। कहा क्या? कहा हुजूर इतना इंतजाम ना हो सका आपके लिए लुंगी खरीद पाता। इस साल मैंने बड़ी मेहनत की है हुजूर, एक लुंगी पिछले साल की है और एक इस साल की लेके आया हूं। पेश की, बाबा फरीद ने लुंगी उठाई, माचिस ली और आग लगा दी। जब लुंगी जलने लगी, मुरीद तड़प गया, हुजूर बड़ी ओरिजिनल चीज लाया हूँ, आका पसंद नहीं आई? हुजूर बड़ी मेहनत की थी, पेट काट काट के मैंने आपके लिए लुंगी खरीदी थी, हुजूर अच्छे कपड़े में है, आग क्यों लगा दी? बाबा फरीद की आंख में आंसू थे, रोते जाते थे, कहते जाते थे, यार जो चीज यार को यार से जुदा कर दे, उस चीज को आग लगा देनी चाहिए, उस चीज को आग लगा देनी चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस डीजे ने उम्मत को हुजूर से दूर किया है, इस डीजे को आग लगा दो। कानों ने उम्मत से दूर किया है हुजूर को, कानों को आग लगा दो। दुनियावी रस्मों ने दूर किया है, इन रस्मों को आग लगा दो और सबको ठोकर मार के कह दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जवां चीज है क्या लोगों कलम दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, तालीमे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान। बाबा फरीद ने आग लगा दी लुंगी को और कहा था जो चीज यार को यार से जुदा कर दे उसे आग लगा देनी चाहिए। हैं? जो चीज यार को यार से जुदा कर दे उसे आग लगा देनी चाहिए। तूने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, फिर तेरी शादी में डीजे क्यों बज रहा है? तू लुक्मे मदीने वाले के खाता है, फिर तेरे घर पे गाने क्यों बज रहे हैं? ये जो तेरे बिस्तर पे आके बैठेगी, जिसे जिंदगी में तूने देखा नहीं, जिससे कभी बात नहीं की, 3 जुमलों में आके तेरे बिस्तर पे बैठ जाएगी, बताइए किसकी सुन्नत है? तो तेरी इतनी फर्माबरदार होगी, तू कहेगा चल तो चलेगी, तू कहेगा बैठ तो बैठ जाएगी, तू कहेगा हंस तो हंसने लगेगी, तू कहेगा रो तो रोने लग जाएगी। बता ये कैसे आ गई? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अगर मेरे नबी ने निकाह को मशरू न किया होता, औकात नहीं थी तो किसी की बेटी को आंख उठा के देख लेता। आज जो तेरे घर के अंदर ये बीवियां है, ये तेरी रहमत रही है, ये मदीने वाले के दल की खैरात तेरे घर में। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा। तेरी जिम्मेदारी बनती है, जब सुन्नत हुजूर की है तो फिर बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। और मुसलमानों लाजिम है, बता दो जमाने को, हर बाप से मेरा मशवरा है, कह रहे बच्चे नहीं माने, बालक न माने, खाली बालक डीजे पे ही ना माने,
या रिश्ता भी अपनी मर्जी से करा वाल को ने कहना हो तो मेरी चली थी, क्यों उस टाइम तू अब्बा था अभी अब्बा हो गया, क्या मसला है भाई, क्या मसला है? उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने नहीं मानी, तू का अब्बा भाई जो तेरी औलाद तेरी बात नहीं मान रही है। समझे मेरी बात, सीधी सीधी बात करता हूं मैं, समझे? औलाद को सवारे बताएं औलाद, और कितनी खुशनसीबी की बात है कि दूल्हा तेरा बेटा बने और बातें आमीना के लाल की हो रही है। सेहरा तेरे बेटे के सर पे हो और तज़किरा मेराज के सेहरे का हो रहा हो। खुदा की कसम फिर देख, तेरी बारात में सिर्फ 4 इंसान ही नहीं जाएंगे, खुदा की रहमतों वाले फरिश्ते भी बारात में साथ साथ जाएंगे, साथ साथ जाएंगे वो भी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निकाह ऐसे करो कि देखने वाले को पता चल जाए ये बारात हुजूर के गुलाम की जा रही है, हुजूर के गुलाम की जा रही है। नौजवानों, अगर आपके पास इससे बेहतर कोई जवाब हो तो मुझे बताना। हम तो इतना जानते हैं ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है भाई। ये बारात में उतनी धुन से नहीं जाती जितनी दफन में धुन से जाती है। लेकिन याद रखना, बारात में देर से लौटती है, कब्रिस्तान से जल्दी लौट आती है। मेरी बात याद रखना, ये बारात से देर से लौटती है लेकिन कब्रिस्तान से हजरत जल्दी लौट आती है। आप देखना, गर्मी शिद्दत की थी, जनाजे हुए होंगे आपके सामने भी, तो जब तक इमाम मुसल्ले पे नहीं आया होगा, कोई इस पेड़ के नीचे, कोई उस पेड़ के नीचे, कोई मुखिया की दीवार में, कोई प्रधान के बाद में टाइम पे ही पहुंचना। गर्मी बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है। ये बता, जो तेरी नमाज जनाजा में तेरे वफादार नहीं है, कब्र में तेरे साथ वफा करेंगे? दिल पे हाथ रख के बताइए, मौत का नाम गाली नहीं है, ये कभी भी किसी को आ सकती है, कभी भी आ सकती है, ये पैदा होते ही भी आ सकती है, 100 साल बाद भी आ सकती है। कई बार ऐसा भी होता है, सेहरे तो पहन लेते हैं लेकिन अभी बीवी की हाथ की मेहंदी का रंग नहीं उड़ता कि जोड़े सुर्ख कफन में बदल दिए जाते हैं। ये कोई किसी के बस की बात नहीं है जो रोक ले। मौत सबको आनी है तो तैयारियां कर लो, तैयारियां कर लो। 2 मिनट कब्र पे खड़ा नहीं होता कोई भी, 2 मिनट मिट्टी डाली, बहुत गर्मी लग रही है, कोना पकड़ लिया, वहां दुआ की आवाज पहुंचे ना पहुंचे, रस्मन हाथ उठाए पड़ा। और जो जितने सगे यार थे ना तुम्हारे, वो तुमसे पहले, दुआ से भी पहले जाके बिरयानी के भगोने चेक करते, प्लेटें हैं कि नहीं, दस्तरखान है कि नहीं, बताओ चावल कच्चा तो नहीं रह गया, पुड़िया सही पड़ी है कि नहीं, बोटियां सबको बराबर देना, तू गिलास लेके आ। ये सब तेरी मैयत के बाद खाने में लग जाएंगे। किसके लिए खुदा को नाराज कर रहा है? ये जो तुझे मिट्टी डालने की देर नहीं हुई, ये आके तेरी मैयत की रोटी पे कुत्तों की तरह टूट पड़ेंगे। इनके लिए तू रब को नाराज कर रहा है। अगर तुझे याद ना हो तो बता दूं, जो तेरे साथ गले से गला मिला के चलते हैं, तेरे मुंह से मुंह मिला के बात करते हैं, जिस दिन मौत धक्का देगी तेरे कपड़ों को छूने से डरेंगे, तुझे हाथ लगाने नहीं आएंगे। मौत जब तुझे जमीन पर लेटा देगी, तेरे कपड़े उतारने वाला और होगा, पानी डालने वाला और होगा, फिर तुझे कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। तेरे यार जो कहते थे तेरे बगैर जी नहीं लगेगा, तुझे कब्र में उतारने नहीं उतरते हैं। एक उस कोने पे खड़ा है, दूसरा उस कोने पे खड़ा है, कोई अजनबी उतरेगा, तुझे कब्र में उतारा जाएगा। ओ यार, किसने तुझसे हाथ मिला के जीने की कसमें खाई थी, आज तुझे कब्र में उतारने तैयार नहीं है। इनके लिए तूने रब को नाराज किया है। जब तख्ते लगाने की बारी आती है, सबसे पहले तख्ते उठा के यार देते हैं, लो इस साइज का तख्ता इधर लगा दो, फिर मिट्टी डाली जाती है, एक एक सुराख ढूंढ के बंद किया जाएगा, रत्ती पर सुराख नहीं छोड़ा जाएगा। मुझे बता तो सही, कमरे की लाइट भाग जाती है तो होश उड़ जाया करते हैं, अकेले घर में बंदा नहीं रहता है, जबकि उसके अंदर 1000 आराइश के सामान है। कब्र के अंदर तो करवट लेने भर की जगह नहीं है, कोई यारो मददगार नहीं है, उजाले की कोई उम्मीद नहीं होगी। मुझे बता तो सही, जब आखिरी तख्ता लगता होगा, मरने वाले पर क्या गुजरती होगी, जब
मिट्टी डाली जाती होगी, अंधेरे देख के क्या कहता होगा, अल्लाह अकबर। अब मुझे बता तो सही, जिनके लिए तूने रब को नाराज किया, ये तो मिट्टी डाल के लौट जाएंगे। फरमाया गया कब्र का अंधेरा इतना सख्त होगा कि सीधे हाथ को उल्टा हाथ नजर नहीं आएगा। यहाँ तक के मरने वाले को अपने कफन की सफेदी पर नजर डालेगा तो सफेदी दिखाई नहीं देगी। इस अंधेरी में क्या उम्मीद करते हो? हर कोई कहेगा मौलवी मेरी कब्र में उजाला हो जाता, कब्र में रोशनी हो जाती, तो बता तेरा यार लालटेन लेके आएगा या डीजे बजाने वाले तेरी कब्र में बल्ब लगाएंगे? कोई नहीं आएगा। अगर तेरी कब्र में कोई आएगा तो वो कोई और नहीं होगा, वो जहरा का बाबा होगा, हसनैन का नाना होगा। वो वही आएगा जिनके नाम के जलसे कर रहे हो, जिनके नाम की महफिल सजा रहे हो। इसलिए बरेली के इमाम ने कहा था आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे कयामत में अगर माने। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला हैदरी। ओ भाई, अल्लाह और उसके रसूल से वफा कर लो, वफा कर लो खुदा की कसम। इससे बेहतर सौदा जमीन पे कोई नहीं है। अगर किसी को अपनी दौलत पे घमंड है तो कान खोल के सुन ले। हमने कितने पैसे वालों को ऑक्सीजन के जरिए तड़पते देखा है। आईसीयू में जाके देखो, बड़े बड़े पैसे वाले पड़े। जब अल्लाह गिराता है ना तो फिर कोई मुंह में एक लुकमा पूरी ताकत लगा के नहीं डाल सकता है। जब अल्लाह मुंह बंद कर देता है, बड़े बड़ों की टेक्निक फेल हो जाती है, पाइप डालते हैं पाइप, लेकिन जब अल्लाह ही ना चाहे तो वो पाइप भी नुकसान देता है, फिर खाना पीना सारा बंद होता है। ओ भाई, अल्लाह खिलाने वाला है, उसको राजी रखो। सदके मदीने वाले के हैं, बरेली वाले ने कहा था खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ओ भाई, पूरी दुनिया उनकी खैरात खा रही है। कितना देते हैं? वो इतना देते हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बेशक अहे क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माहौल दीनी बनाइए, दीनी माहौल बनाइए, अपने बच्चों को ना दीनदार बनाइए, मदरसों में पढ़ाइए। अल्लामा अखलाक साहब क़िबला और ये हमारे उलमा अलग अलग जगहों पे अपने अपने इदारे चला रहे। ओ भाई, वक्त है, पढ़ा लो बच्चों को, पढ़ा लो। लोग कहते हैं बड़ा कामयाब है भाई, 4 फ्लैट छोड़ के गया लोंडो के टाइम। कितने लोंडे? 2 हैं, 2 आ रहे हैं। अरे भाई कर गया, भाई कर गया। नहीं, ये कुछ नहीं करके गया, ये बेबसी की मौत मरा है, बेबसी की मौत मरा है। फिर खुश नसीबी की मौत क्या है? फरमाया गया जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाता है वो खुश नसीबी की मौत मरा करता है। खुश नसीबी की मौत उसकी। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, दीन सिखाइए, मदरसों में डालिए। आज इल्हाद और सुलेकुल्लियत कितने फितने इस वक्त बड़ी तेजी से गर्मा गर्म है और पता नहीं चलता ये कब घुस जाते हैं और किधर से घुस जाते हैं। अहले बैत का नाम लेकर के हमारे घरों में रावजियत घुसती जा रही है, रावजियत घुसती जा रही है। मैं अबू बकर को नहीं मानता। एक जगह कई कुत्तों ने ये हरकतें की कि वो जो खुतबे में सरकार अबू बकर सिद्दीक का नाम आता, अफजलुल खल्क बादल अंबिया बित्तहकीक, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। जब ये जो है ना, और वालन नातिक़ बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब, ये काट दिया गया खुतबे में, पता भी नहीं चला किसी, और खुतबे बदल दिए गए रातों के रात मस्जिद के। अगर तुम पढ़े नहीं होगे तो बताओ तुम्हें कैसे पता चलेगा खुतबा कौन सा सही है? क्या पता चलेगा? इसलिए कम से कम इतना दीन सीखो और सिखाओ ताकि हमारे अकीदों की हिफाजत हो सके, हमारे अकीदों की हिफाजत हो सके। मैं गुनाह को तरजीह नहीं दे रहा हूं, लेकिन बताना चाहता हूं गुनाहगार होना और है, बदअकीदा होना और है। अकीदा बचा के कब्र तक ले जाओ, आखिरत में जहन्नम से बचा के हुजूर तुम्हें जन्नत तक ले जाए। इतना आप काम करो, अकीदे बचा के कब्र तक ले चलो। ये कब बचेंगे? जब खुदा की दी हुई तौफीक से उसका दिया हुआ इल्म हमारे सीने में हो, तब हमारे अकीदे बचेंगे, तब हमारे अकीदे बचेंगे। ओ भाई, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, मदरसों में पढ़ाओ। जरूरी है, वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो अपने असलाफ के तरीकों को भूल जाती हैं। हाँ, हमें अपने असलाफ की न तारीख याद है न तरीक़ याद है। अल्लाह ताला हमारी कौम को मसलके अहले सुन्नत मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत पर अमल करने
हज़रत अल्लामा मौलाना अखलाक साहब क़िबला ने ये इदारा चला रहे हैं फैजगंज में। ये तो बेटा है ना, बेटा। अरे बेटा है कि बेटा है? बेटा। नईम की डिक्शनरी अलग है, उसका मसला अलग है, वो दीवाना आदमी। अल्लाह सलामत रखे, कोई मसला नहीं है भाई, दूर दराज से चल करके भाई आता है। मैं तो ये कहता हूँ जब ये थोड़ी बहुत मदद किया करो, जरूरी नहीं है कि माइक पे खड़े हो तभी मदद हो। अल्लाह तौफीक देना तो किसी का काम निकाल दिया गया। फरमाया गया तुम में सबसे बड़ा वो शख्स है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा महसूस न करे। किसी को मतलब छोटा हमें करना नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जलील करे, ये उसकी कुदरत है। बस कोशिश ये करें, हम तो इसी पे राजी हैं। अगर हमें नईम की जगह बना दिया होता तो हम क्या कर लेते। ये तो उसके अपने फैसले हैं, उसके अपने फैसले हैं। हम उसके फैसलों पे राजी हैं, हम उसके फैसलों पे राजी हैं। बस मेरी बात सुने, मैं बात अर्ज कर रहा था इदारा हजरत का, उसमें अपने बच्चों को दाखिल करा और हजरत की शख्सियत पूरे हिंदुस्तान में मोहताज तारुफ नहीं है। आज तक खिदमत दीन कर रहे हैं मिंबर के जरिए, हुजूर की शरीयत को घर घर पहुंचाने की कोशिश पूरी जिंदगी रही। और यह हजरत का करम है कि आपके इलाके में हजरत तशरीफ ले आए, अपने बच्चों को हजरत के हवाले कर दें और अपनी आखिरत का इंतजाम कर लें, आखिरत का इंतजाम कर लें। मजा तब नहीं आता है मैं मरूं और कोई भी मशहूर आदमी आके मेरा जनाजा पढ़ाए और लोगों में बात हो भाई उसका जनाजा फला ने पढ़ाया था। नहीं, मजा तो तब है ना मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजे में बाप लेटा हो और फिर बेटा बाप की कुर्बानियों को याद करे और कहे मालिक पूरी जिंदगी इसने मुझे 1-1 रुपया दे करके पढ़ाया, अल्लाह आज ये जनाजे में आगे आ गया, मैं इसकी खिदमत न कर सका। फिर बेटा हाथ उठा के रो के कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। जब ये पढ़ेगा और इसकी आंखों से आंसू टप टप गिरेंगे, रब इतना करीम है, खुदा की कसम वो बेनियाज भी है। पहाड़ बराबर सोना दे दो वो फिर भी राजी ना हो, उसकी मर्जी है, लेकिन इतना करीम भी है। 2 कतरे आंसुओं के आंखों से जुदा होते हैं, पलक से गिरने से पहले अल्लाह रोने वाले की दुआएं कबूल फरमा दिया करता है। अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाइए, अपने बच्चों को दीन सिखाइए। हर घर के अंदर एक आलिम दीन होना चाहिए, हाफिज कुरान होना चाहिए, ताकि जब हम दुनिया से जाएं बेबसी की मौत नहीं बल्कि इस शान से जाएं। इधर दम निकल रहा हो, बेटा यासीन पढ़ के सुना रहा हो, सूरह रहमान पढ़ के सुना रहा हो, अगर इस शान से दम निकलेगा तो तुम्हारा जनाजा भी ये कहता जाएगा लहद में इसके रुखे शहर का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलाम का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला। भाई आमीन रज़वी इनकी फरमाइशें काफ़ी सारी थी, फरमाइशें काफ़ी सारी थी मेरे भाई की। माजरत खा हूँ, जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने कह दी। वाक़याती फरमाइशें इंशाअल्लाह कभी पूरी हो जाएंगी। अल्लाह करे आज के बाद फिर इनमें से किसी का सेहरा सजे और इसे याद आए ये सेहरा मेरा कमाल नहीं, ये आमीना के लाल का कमाल है। अगर यार कहीं डीजे बजेगा कहते मुझे तेरी यारी नहीं, मुझे मदीने वाले की यारी चाहिए, बेशक मुझे मदीने वाले की यारी चाहिए। जब वो यहाँ भी काम आएंगे वहाँ भी काम आएंगे, हम क्यों उन्हें नाराज करें, हम क्यों उन्हें नाराज करें। तो भाई कोशिश करनी है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, अल्लाह करे आपका सेहरा बंधे और दूल्हा आप बने हो, नात मदीने वाले की हो रही हो। हाँ, मदीने वाले की हो रही हो। बस आखिरी बात कहा गया कि हुजूर का शजरा पढ़ दे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे शजरा नहीं पढ़ना, जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अगर आप तैयार नहीं है तो मैं यामीन भाई को कमरे में ले जाकर सुना दूंगा, मेरा कौन सा मोल का, मैं भी सुना दूंगा। तैयार है तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल,
हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दारिया, फैज़ का दारिया, कौन बने मेहमाने काबा। नारे हैदरी। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु